जय हिंद दोस्तों, अपना टाइम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की शुरुआत इस मोटिवेशनल लाइन से करना चाहेंगे कि रात के हर गर्त में दिन कभी पड़ा नहीं होता, समुद्र के हर सीप में मोती जड़ा नहीं होता। रात के हर गर्त में दिन कभी पड़ा नहीं होता, समुद्र के हर सीप में मोती जड़ा नहीं होता। धर्म के नाम पर लाश बिछाने वालों, धर्म इंसान से कभी बड़ा नहीं होता। आइए देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सुपर टेट में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? ध्यान देना, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इलाहाबाद के निकट, नैनी जिले के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। यह लंदन के ग्रीनविच समय से, जो आप कह सकते हैं 0 अंश देशांतर रेखा अथवा अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से 5.5 घंटा या 330 मिनट आगे है। और ध्यान देना, यह भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और नोट करना कि देशांतर रेखाओं से किसी भी देश की स्थिति और समय का पता लगाया जा सकता है। आइए आगे देखते हैं, भारत में कर्क रेखा कितने और किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ध्यान देना, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। और ध्यान दें, सबसे कम राजस्थान से होकर गुजरती है और सबसे अधिक मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। और ये भी जाने कि संयुक्त अरब अमीरात, यूएई आप जिसे कहते हैं, सऊदी अरब, मिस्र, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान आदि देशों से होकर गुजरती है, लेकिन पाकिस्तान और नेपाल से होकर नहीं गुजरती है। आइए इसकी ट्रिक जानते हैं। मित्र पर गमछा झा, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड राज्यों से होकर गुजरती है। आइए आगे देखते हैं, भारत की कुल कितने देशों से अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? सबसे पहले जाना जाए कि भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, उत्तर दिशा में चीन है, नेपाल है, भूटान है, पूर्व में बांग्लादेश है, म्यांमार है, दक्षिण दिशा में मालदीव है और श्रीलंका है। ये भी जान लें कि 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं, जिसमें से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश आते हैं। 2 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, श्रीलंका, मालदीव। और 3 देश जो स्थलीय और जलीय सीमा दोनों बनाते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। आइए और देखते हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इनकी राजधानी, मुद्रा और संसद का नाम क्या है। सबसे पहले देखा जाए तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, चीन की राजधानी बीजिंग है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, नेपाल की काठमांडू है, म्यांमार की नाव पीताव है, भूटान की जो है थिम्पू है, और अफगानिस्तान की काबुल है, श्रीलंका की श्री जयवर्धने कोटे है, मालदीव की माले है। आइए मुद्रा की बात करते हैं। तो भारत की मुद्रा जो है रुपया है, और बांग्लादेश की मुद्रा टका है, चीन की रेन मिनबी है, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया है, और नेपाल की नेपाली रुपया है, म्यांमार की क्यात है, और जो है भूटान की गुलट्रम है, अफगानिस्तान की अफगानी है, और श्रीलंका का श्रीलंकाई रुपया है, और मालदीव का रुफिया है। आइए संसद देखते हैं। भारत की संसद पार्लियामेंट है, बांग्लादेश की जातीय संसद है, और चीन की पीपुल्स कांग्रेस है, और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है, नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत है, और जो है म्यांमार की पिथुहलुतो है, भूटान की तुसुंगटू है, और अफगानिस्तान की सोरा है, और श्रीलंका की पार्लियामेंट है, और मालदीव की मजलिस है। आइए देखते हैं, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आइए जान लेते हैं। नई दिल्ली जो है, इसकी राजधानी नई दिल्ली खुद है, और यह देश की भी राजधानी है। और ये भी जाने कि यह यूपी और हरियाणा के बीच में स्थित है। और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, जो कि 1966 से है। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, और जिसकी राजधानी श्रीनगर जम्मू है। और चौथा लद्दाख है, जिसकी राजधानी लेह है। और ध्यान देना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ये 5 अगस्त 2019 को घोषित किए गए, लेकिन प्रभाव में जो है 31 अक्टूबर 2019 को आए। और इसी दिन 31 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है सरदार पटेल की स्वर्ण जयंती होती है। आइए आगे देखते हैं। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप
इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव की राजधानी दमन है। ध्यान देना, ये जो है 2020 के पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को एक दूसरे में मर्ज कर दिए गए और अगला अंतिम लक्षद्वीप जो है इसकी राजधानी कावरत्ती है। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ये बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद।